जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। मैंने पिछले सत्संग में गुरुजी ने किस प्रकार मेरा विवाह छवि के साथ करवाया था, इसका विवरण संगत जी आपके समक्ष सुनवाया था। विवाह के बाद से ही हम दोनों के बीच में समस्याएं शुरू हो गई थी। हम दोनों में छोटी छोटी बातों में झगड़े होने लगे। हम जब भी एक साथ होते हमारे बीच झगड़ा होना स्वाभाविक था। समय बीतने के साथ हमारे झगड़े बढ़ते ही चले जा रहे थे। हम दोनों ने ही गुरुजी को अपने झगड़ों के बारे में बताना शुरू कर दिया। मैंने गुरुजी से कहा कि यदि इसी प्रकार हमारा जीवन व्यतीत होगा तो हमारा विवाह ही नहीं होना चाहिए था। इस तरह से दोनों की जिंदगी खराब हो गई है। इसके अलावा हम दोनों ने एक और भयंकर भूल कर दी कि हम एक ज्योतिष के पास अपना भविष्य फल दिखाने चले गए। जब हमने उस ज्योतिष को अपनी जन्म पत्रियां दिखाई तो उन्होंने कहा कि आप इतने दिनों से जीवित कैसे हैं। दोनों की जन्म पत्रियां ऐसी थीं कि दोनों में से एक दूसरे की हत्या कर दी होती या हत्या की सोच रहा होता। उसने एक बात और बताई कि हम दोनों की जन्म पत्रियों में 36 में से केवल 10 गुण मेल खाते थे। सामान्यतः 26 से 28 अंकों तक ये गुण मिल जाते हैं, तभी विवाह संपन्न हो पाता है। हम दोनों यह देखकर स्तब्ध रह गए। इस अंतराल में गुरुजी ने अपनी शक्तियों से हमारे विवाह को बचाकर रखा हुआ था। इसके पश्चात सारी स्थितियां व्यवस्थित होती गईं। जिस प्रकार से समस्याएं आई थीं, सारी समस्याएं दूर होती गईं। हम दोनों ने अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए कुछ भी नहीं किया। गुरुजी की कृपा से हमारी नियति बदल गई थी। हमारी काल रात्रि बीत चुकी थी। छवि के पिता एक ज्योतिष थे। छवि के विवाह के उपरांत वे छवि के लिए कुछ नहीं कर पाए। एक बार अपने कार्य से मुझे काफी दिक्कतें आ रही थी। फलस्वरूप हम पूरी रात जागते रहे। मुझे अत्यधिक एसिड बनने लगा तथा अनिद्रा का शिकार हो गया। मैं छुट्टी भी नहीं ले सकता था। पूरे सप्ताह तक यही चलता रहा। अगले सप्ताह जब मैं सोमवार को जगा तो मेरे दाएं पैर में एक विचित्र समस्या उत्पन्न हो गई। मैं उस पैर को संभाल भी नहीं पा रहा था। जब भी मैं उसे उठाता वह बेजान की तरह गिर जाता था। उसके स्नायु उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे, उसको ढंग से खींच नहीं पा रहे थे। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि यह एक टेम्परेरी शिथिलता है, लेकिन जब पूरे दिन ऐसा ही रहा तो मुझे एक बड़ी समस्या प्रतीत होने लगी। मुझे अपने ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी। मैं उस समय ठीक से चल नहीं पा रहा था। चलने के लिए मुझे टांगों को खींचना पड़ रहा था। मैंने छुट्टी के लिए आवेदन किया तो वह तुरंत स्वीकृत हो गई। अगले कुछ दिनों में मैंने डॉक्टरों के चक्कर काटे, जहां मेरे काफी परीक्षण हुए। यद्यपि रिजल्ट सामान्य आए, फिर भी समस्या वैसी की वैसी बनी हुई थी। हालांकि मैं कार और स्कूटर आराम से चला पा रहा था। समस्या की गंभीरता और हॉस्पिटल में कराए गए परीक्षणों के कारण मेरा मन में तनाव हट गया। करीब 3 सप्ताह के बाद मैंने अपने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। तब मैं मानसिक रूप से स्वस्थ था। यह समस्या कहाँ से आई और कैसे चली गई, इसका पता ही नहीं चल पाया। गुरुजी को ही ज्ञात है कि किस प्रकार समस्या का समाधान करना है तथा कैसे अंत करना है। एक दिन मैं अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके कार्यालय जा रहा था। देरी होने के कारण मैं वाहन को 70 की स्पीड से चला रहा था। अचानक एक व्यस्त चौराहे पर स्कूटर के पहिए के नीचे कुछ आ गया। टक्कर इतनी जोर से हुई कि मैं स्कूटर से उछलकर सिर के बल जमीन पर आके गिरा। तेज गति होने के कारण मेरे कंधे और सिर पर पूरा वजन आया। मैं स्कूटर सहित दूर तक घिसटता चला गया। जैसे ही मेरी स्थिति उठने लायक हुई, मैंने तुरंत टैक्सी ली और घर आ गया। मेरे कंधे की हड्डी टूट गई तथा पैरों में थोड़ी सी खरोंच आई। इन चोटों को ठीक होने में केवल 1 हफ्ते का समय लगा। गुरुजी की कृपा और सुरक्षा स्पष्टतः दृष्टिगोचर थी। यह दुर्घटना उस समय हुई जब मैं अपने ऑफिस से लौट रहा था। वह एक व्यस्त चौराहा था। उस समय वहां कोई अन्य गाड़ी नहीं थी। जिस प्रकार मैं जमीन पर गिरा था, उससे सिर में काफी भयंकर चोट आनी चाहिए थी या मेरी गर्दन टूट जानी चाहिए थी।
जिससे मेरी डेथ तक हो सकती थी, किंतु मेरे मुंह पर एक खरोंच तक नहीं थी। जितनी दूर स्कूटर मेरे साथ फिसलता गया, उस बीच में आती हुई अन्य गाड़ी स्कूटर से टकराती, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अंत में मेरे कंधे की टूटी हुई हड्डी केवल 1 हफ्ते में ही ठीक हो गई। यह केवल गुरु कृपा ही थी। इस घटना के केवल 1 हफ्ते के बाद हमें अपना घर बदलना पड़ गया। जब मेरे माता पिता बाहर थे, मेरी पत्नी व मुझे पूरे घर का सामान हिलाना व उठाना पड़ गया। मेरे कंधे ने उसका बोझ आसानी से उठा लिया। गुरुजी की सुरक्षा सबको आश्चर्य में डाल देती है। इससे पहले कि हमें विपत्ति का आभास हो, गुरुजी की सुरक्षा का पूरा इंतजाम कर देते हैं। या तो समस्या की गंभीरता कम हो जाती है, या समस्या का हमें आभास ही नहीं होता। एक दिन मैं और मेरी पत्नी घर से ऑफिस जाने के लिए निकले। उस समय हम कार से जा रहे थे। मैं उस दिन काफी जल्दी में था, इसलिए कार तेजी से चला रहा था। मार्ग सीधा था, यातायात ना के बराबर था। अचानक मेरी कार के आगे जो स्कूटर चल रहा था, उसने किसी से बात करने के लिए स्कूटर एकदम से रोक दिया। उसको पता नहीं था कि उसके पीछे एक कार चली आ रही थी। हालांकि मैंने जोरों से ब्रेक लगाया, लेकिन इसके बावजूद भी कार फिसली तथा स्कूटर पर जा चढ़ी। वह व्यक्ति स्कूटर से उछलकर मेरी कार के शीशे पर आकर गिर गया। हमने उसे किनारे लाकर साइड में घास पर लिटा दिया। उसकी कमर में बहुत चोट आई थी। वह ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा था। बाह्य रूप से उसके सिर पर एक मामूली सा घाव था। हम उस व्यक्ति को पास के हॉस्पिटल में ले गए, जहां उसके एक्सरे तथा अन्य परीक्षण कराए गए। मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रहा था कि वह व्यक्ति जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि उसे गंभीर चोट आने पर गंभीर परिणाम आ सकते थे। मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर परिणामों के साथ आया। डॉक्टरों ने बताया कि उस व्यक्ति को कोई खास चोट नहीं लगी है, उसे केवल रेस्ट की जरूरत थी। उस दिन उसे हॉस्पिटल में ही छोड़ दिया। मैंने उसके हॉस्पिटल के सारे खर्चे का पेमेंट कर दिया। मैं उस समय गुरुजी का शुक्राना अदा कर रहा था। मेरी पत्नी सन 2005 में अपनी नौकरी से प्रसन्न नहीं थी। पिछले 2 वर्षों से कोई और नौकरी ढूंढ रही थी, लेकिन कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही थी। इस नौकरी में बिना कारण देर तक कार्य करवाना, बुरा वातावरण, प्रशंसा का अभाव वहां की परंपरा बन गए थे। एक थर्सडे मैंने तंग आकर छुट्टी कर ली। इस समय मैं बहुत परेशान थी। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, हे गुरुजी, मुझे कोई दूसरी नौकरी आप दिलवा दीजिए। अचानक शाम को मैंने नेट पर नौकरियां ढूंढने का मन बनाया और हम अपने एक मित्र सुमित के ऑफिस चले गए। उस समय मुझे गुरुजी के पास होने का आभास हुआ। ऑफिस जाते हुए मेरी सहेली का फोन आया। उसने बताया कि नोएडा में उसके ऑफिस में कुछ रिक्त स्थान है। मैंने अपनी कार में लगे गुरुजी के फोटो को देखा तो लगा कि वह मुस्करा रहे हैं। सुमित के ऑफिस में मैंने अपना बायोडेटा भेज दिया। अगले दिन मेरे पास रिटेन बाय इंटरव्यू का बुलावा आ गया। इस प्रकार मुझे वह नौकरी मिल गई। अब मेरा वेतन पहली नौकरी से दुगना था। यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा था। सुमित बाहर मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने आते ही मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। मुझे अब मंडे को अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। अब मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। मुझे यह पता है कि गुरुजी की मेहर के कारण ही मेरे को एक अच्छी नौकरी मिल गई। अब हम दोनों एक अच्छा और स्वस्थ जीवन जी रहे थे। इस प्रकार अब मैं सत्संग का समापन करती हूँ। जय गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में मैं अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। आज का सत्संग कुछ थोड़ा बड़ा हो सकता है, उसके लिए आप सब मुझे क्षमा करिएगा। संगत जी, सबसे पहला सत्संग मेरा ये है कि मेरा बेटा आज जब दोपहर में सोकर उठा और मैं उसे लेकर बैठी पढ़ाने, वो बहुत मिसबिहेव कर रहा था, बैड एटीट्यूड कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे भी थोड़ा गुस्सा आ गया। मैंने उसे डांटा। फिर अगले ही पल मुझे ध्यान आया कि ये कुछ नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, तुरंत गई, जल प्रसाद लेकर आई, उसे दिया।
विदिन अ 2 मिनट्स, 2 मिनट के बाद ही मेरा बेटा बिल्कुल नॉर्मल हो चुका। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुदेव का मैसेज था, तुझे मौत के मुंह से खींच के लाया हूँ, शुक्राना कर। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। उन्होंने कहा, तेरे अंकल जी को मैं यमराज के हाथों से खींच कर लाया हूँ। तुझे जब मैंने अखंड सौभाग्यवती का वर दिया था तो मैं तो अपना कर्तव्य निभाना ही था। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और ये जो गुरुदेव ने मुझे मैसेज दिया था उसे मैं महसूस भी कर पा रही थी, क्योंकि जब मुझे मैसेज मिला उसकी पहली रात को जिस तरह का एटीट्यूड अंकल जी कर रहे थे, रात को जो उन्हें बेचैनी हो रही थी वो मैंने महसूस की थी। गुरुदेव आपका अनंतम शुक्राना है। मेरे भाई के लिए उन्होंने कहा कि तेरे भाई के मैं संकट काट रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरी माँ के लिए उनका मैसेज था कि तेरी माँ को मैंने बचा लिया, शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी और मेरे अपनों की एक बार नहीं कई बार आपने न्यू लाइफ ब्लेस की है, नया जीवन दान दिया है। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर श्वास श्वास से शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मेरी तो हर एक सांस आपकी कर्जदार है। मुझ में आज ये जो मैं जीवन देख पा रही हूँ, जी पा रही हूँ, ये केवल और केवल आपकी इनायत है। हे गुरुदेव, आपका हर पल, हर क्षण, हर वेले अनंतम शुक्राना है गुरुदेव। संगत जी, मैंने अब तक जो भी सत्संग शेयर किए उन सब में मैंने अपनी सोशल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जो मुझे ब्लेसिंग्स गुरुदेव से मिली हैं उसके बारे में मैंने सत्संग कहे, लेकिन मेरी अपनी खुद की जो पर्सनल लाइफ रही उसके बारे में मैंने बहुत कम सत्संग किया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो ब्लेसिंग्स मुझे गुरुदेव से मिल रही है, जिसकी वजह से मैं आज ये सत्संग आप सबके समस्त और गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित कर रही हूँ। मेरे अंकल जी से मेरी शादी को अब लगभग 19 साल होने को आ रहे हैं। इस जर्नी में मेरा जो मेरी जर्नी रही बहुत स्ट्रगलिंग रही है। मैंने बहुत एडजस्ट किया है मेरे इन लॉज के साथ और मेरे अंकल जी के साथ, लेकिन वो एडजस्टमेंट, वो त्याग, वो सेक्रीफाइस, वो कभी भी उन लोगों को दिखा नहीं। हर समय, हर क्षण मुझ में न जाने कितनी ही गलतियां उन्हें दिखती रही, कितनी ही कमियां उन्होंने देखी। और जैसा कि गुरुदेव ने मुझे बताया कि तेरे अंकल जी पर वशीकरण किया गया है, जिसकी वजह से उनका एटीट्यूड मेरे लिए कभी स्नेहपूर्ण तो रहा ही नहीं, जिसके लिए मैं हर क्षण तरसती रही। उन्होंने ना ही मुझे कभी समझा, ना मेरी कभी कोई केयर की, ना उन्होंने उस चीज को महसूस किया कि मैं उनके लिए क्या कर रही हूँ। वो तो बस उन्हें मुझ में हर क्षण, हर घड़ी कमियां ही दिखती रही और बस जर्नी आगे बढ़ती चली गई। मैं हैबिचुअल हो गई थी उनके इस एटीट्यूड से और मुझे एडजस्ट करना है, आगे अपनी लाइफ बढ़ानी है, बस यही मेरी जर्नी चल रही थी। बचपन से देखा है, बचपन से जो संस्कार मिले हैं तो वही लेकर भी, उन्हें भी लेकर मैं चल रही हूँ आगे, अब भी चल रही हूँ। और कुछ ज़्यादा ही अपनों के लिए मैं केयरिंग हूँ और बहुत ज़्यादा मेरा समर्पण हो जाता है। कई बार होता है ना कि हम बहुत अच्छे होते हैं, उसकी भी सजा भोगनी पड़ती है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ, हर क्षेत्र में हुआ, तो यहाँ भी हुआ। इन लोगों ने भी मुझे यूज़ करना शुरू कर दिया और सोचा बेवकूफ़ है, बहुत आसानी से हम बेवकूफ़ बना सकते हैं। और मैं हूँ कि मैं अपने अंकल जी के लिए वट सावित्री, महाराष्ट्र का करवा चौथ, यूपी का, राजस्थान से गणगौर का और काजल तीज का व्रत एमपी का, हमारे भारतवर्ष में पतिदेव के लिए जितने भी व्रत रखे जाते हैं सारे के सारे मैं पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ करती आई हूँ, जिसके लिए मुझे साइको कहा जाता था कि ये तो साइको है। मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, मैंने कभी उस चीज़ का बुरा नहीं माना और मैं अपना करते रही। अब जब ये जो करवा चौथ का व्रत गया, ये भी व्रत मैंने बहुत निष्ठा के साथ रखा,
कभी नहीं सोचा कि मेरी तबीयत किस स्थिति में है, मैं वो व्रत रख पाऊंगी या नहीं रख पाऊंगी, लेकिन मेरे परमेश्वर मेरे साथ जब होते हैं तो व्रत पूर्ण करवाने की जिम्मेदारी भी उनकी ही होती है और वही व्रत पूर्ण करवा भी देते हैं। तो यही मेरे साथ हुआ। लेकिन एट द मोमेंट जब चंद्र दर्शन हमें करना है, उनकी पूजन करनी है, तो उसी वक्त अंकल जी घर से बाहर चले गए। मैं और मेरा बेटा, हम दोनों ने पूरी तैयारी कर ली और हम उनका वेट कर रहे थे। मैंने उन्हें कॉल किया तो बस आ रहा हूँ इस टाइप से। चंद्रमा निकल कर 1 से 1.5 घंटा हो चुका था, लेकिन अंकल जी अब तक घर नहीं पहुंचे थे और मेरा दिन भर का निर्जला व्रत था। मैंने कुछ व्यक्त नहीं कहा। मैंने उन्हें फ़ोन किया और मैंने कहा कि आप कम से कम दर्शन देने आ जाइए, फिर वापस चले जाइएगा। तो ऐसे जब उन्होंने शब्द सुने तो विदिन 5 मिनट्स वो घर पहुंच गए। मैंने अपनी पूजा की और पूजन पूर्ण करने के पश्चात हमने खाना खाया और अंकल जी जाकर सो गए क्योंकि उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी। उस दिन मेरा सब्र का बांध टूट गया संगत जी, और मैं गुरुदेव के स्वरूप के सामने, गुरुजी के स्वरूप के सामने बहुत रोई हूँ, बहुत ही ज़्यादा रोई। और तब मैंने गुरुदेव से कहा कि मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, सच में बेवकूफ़ हूँ। 3 दिन से करवा चौथ के व्रत की तैयारी में लगी हुई हूँ। मेरे बेटे का EVS का पेपर है, मैंने उसे कुछ भी नहीं पढ़ाया उसे, और सिर्फ इस व्रत की तैयारी में, शॉपिंग में, खरीदी में, व्रत में, उसकी व्रत के विधान को पूर्ण करने में, उसी में लगी रही। क्यों किया मैंने ऐसा? क्यों इतने सालों से मैं ये सब व्रत कर रही हूँ? मैं बहुत बेवकूफ़ी कर रही हूँ। जो सही मायने में मेरे कर्तव्य हैं, मैंने उन्हें पूरा करना चाहिए। सच में मेरे मन से ये बातें निकली और मैं बहुत रोई। उसके बाद मैं और मेरा बेटा, हम दोनों सो गए। सुबह उठी, मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही थी अंकल जी से। वो बार बार मुझे मनाना चाह रहे थे और जब उनका दिमाग मैंने शांत देखा तब मैंने कुछ शब्द उनसे कहे। मैंने कहा, मैंने कल गुरुदेव से इस तरह से कहा तो उन्हें कुछ लगा होगा। और फिर उसके बाद में, संकट जी आप बिलीव नहीं करोगे कि वो जो शॉर्ट वीडियोस होते हैं, उस शॉर्ट वीडियो में जब गुरबानी चलते रहती है, शब्द चलते रहते हैं और सत्संग चलते रहता है बैकग्राउंड में, गुरुदेव का स्वरूप और उनका पूरा वो उनकी सत्संग का वो जो पूरा डेकोरेशन, वो सब वीडियो चल रहा है और बैकग्राउंड में शब्द चल रहे हैं, और वो जो मैसेज गुरुदेव भेजते हैं उसमें पता है क्या लिखा था? उसमें लिखा था, रुला दिया ना मेरी बेटी को, क्या मांगा था उसने तुझसे? बस समय ही तो मांगा था ना, तो उतना भी नहीं दे पाया उसे। तो ये भी नहीं देख पाया कि वो तेरे लिए दिन भर से भूखी थी। इस तरह से उनके और भी कुछ लिखा था संगत जी। मैसेज बहुत बड़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा है अब। मैंने वो मैसेज तुरंत, तब तक अंकल जी ऑफिस जा चुके थे जब ये मैसेज मुझे मिला, मैंने उन्हें फॉरवर्ड कर दिया। थोड़ी देर के बाद मुझे दिखा, ब्लू स्टिक दिखी, मैंने देखा कि अंकल जी ने वो मैसेज पढ़ लिया है। अंकल जी इवनिंग में जब घर आए तो काफ़ी उनमें चेंज महसूस हुआ और अब धीरे धीरे ग्रेजुअली उनमें पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। संगत जी, गुरुजी ने मुझे कई बार मैसेज दिया है कि मैंने तेरा पेय होने का पूरा कर्तव्य अदा किया है। वो चीज़ मुझे कल उस दिन महसूस हुई जब गुरुजी का वो मैसेज अंकल जी के लिए मैंने पाया था। तब मुझे महसूस हुआ कि आज मेरे पीहर से पहला कोई है जिसने मेरे लिए आवाज़ उठाई, मेरे लिए स्टैंड लिया, मेरे लिए कुछ कहा है, मेरे पति देव से, मेरे इन लॉज से। तब मुझे महसूस हुआ संगत जी, और सच में मेरे पिता का पूर्ण 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 फर्ज मेरे गुरुजी ने अदा किया। आज तक मेरे लिए कभी किसी ने नहीं कहा कि मेरी बेटी सही है, आप उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, कभी नहीं कहा। इवन इनकी टीम बन चुकी है। मेरे इन-लॉज तो मेरे साथ जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं संगत जी, लेकिन उनके साथ मेरे सिबलिंग्स, इवन मेरी माँ, मेरे पापा तो अब है नहीं, वो गुरुदेव के श्री चरणों में हैं, लेकिन इवन कई बार मेरी माँ भी उनके साथ खड़ी हो जाती हैं। और इन सब के चलते मेरा बेटा बहुत सफ़र करता है। इस तरह से जो भी है, मेरे गुरुदेव मेरे साथ हैं, मेरा मॉरल
सपोर्ट, मेरा सब कुछ वो है। मैं गुरुदेव के लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हुई हो, मैं पुनः क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपाद, मेरी प्यारी गुरु संगत, सभी को मेरा प्यार बरादरी की गहराइयों से जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नागपुर से। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूंगी। संगत जी, हम सब मिलके मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज सत्संग 22 अक्टूबर का है एंड कुछ लाइंस है गुरु जी के लिए। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वो बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, अपने रंग में रंग दो हमें। कुछ नहीं चाहिए आपसे आगे, कुछ नहीं आपके पीछे, कुछ नहीं दाएं नहीं बाएं नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आप चाहिए। एंड पूरा हमारा मन शुक्राना से भर दो मेरे प्रभु जी। इतना ग्रेटफुल, हर हार्ट बीट में सिर्फ आपका ही आपका नाम हो। एंड मुझे नहीं पता कि सरेंडर क्या होगा या क्या, बट मुझे, मेरे लिए एंड मुझे, हम सब के लिए यही चाहिए कि बस हमारी बातों में गुरुजी हो, हम सिर्फ गुरुजी की बातें करें एंड सब प्यार से रहे, कोई निंदा चुगली नहीं मेरे मालिक। मुझे पता है गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, मानना चाहिए। तो मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ, मुझे पता है, मीन्स मैंने खुद के अंदर चेंजेस देखे हैं। मुझे बचपन से कभी भी किसी से भी कुछ भी मटेरियलिस्टिक चीजें चाहिए ही नहीं थी। मुझे सिर्फ चाहिए था कि कोई मेरी बातें सुने एंड मैं जिसके सामने एक्सप्रेस कर पाऊँ। तो गुरुजी ने खुद को मुझे सौंप दिया है। गुरुजी ने इतना बड़ा संगत परिवार मुझे ब्लेस किया है एंड गुरुजी ने मुझे इतना अच्छा सराउंडिंग, इतनी अच्छी फैमिली ब्लेस की है। व्हेन आई लुक बैक, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ जिस घर पे आई वॉज बोर्न एंड जिस घर पे आई एम मैरिड, blessed with the best of everything। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। सब हेल्दी रहें, सब खुश रहें एंड मैं सिर्फ आप में रम जाऊं। तो कुछ भी नहीं चाहिए मेरे मालिक, कुछ भी नहीं चाहिए। सब, हम कुछ कर भी नहीं सकते एंड हम मांगेंगे क्या, मीन्स हमारे पास सब है। आपने हमारा हाथ पकड़ा है, बस उसे कभी छोड़ना मत। रजा में सदा राजी रखना मेरे मालिक, रजा में सदा राजी रखना। आपको हमें जैसा बच्चा बनाना है, आप हमें वैसा बच्चा बनाइए। जिस हम आपको कभी भी लेट डाउन नहीं करना चाहते हैं मेरे प्रभु जी, कभी भी आपको लेट डाउन नहीं करना चाहते। गुरु जी के इतने प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं संगत जी, इतने प्यारे मैसेजेस कि मन खुश हो जाता है। मीन्स लगता है और क्या चाहिए, मीन्स बहुत 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 दिल की गहराई से शुक्राना मेरे मालिक। हर हार्ट बीट से शुक्राना, हर सेकंड का शुक्राना, हर एक चीज, हर एक बात, हर एक सोच, हर एक इंसान, हर एक जीव जंतु के लिए शुक्राना।
ऐसा नहीं कि लाइफ पूरी परफेक्ट है एंड सब बहुत बढ़िया है, नहीं, सब चीज़ें ज़रूरी है, नेगेटिव पॉजिटिव, नहीं तो फिर हमें अच्छी चीज़ों की वैल्यू ही नहीं रहेंगी। तो बहुत सारा शुक्राना मेरे मालिक, जो टाइम आपने मुझे दिखाया एंड जो आपने मुझे मोल्ड किया है, जो मुझे अपने में आप रंग रहे हो, मैं फील कर पा रही हूँ। तो बहुत सारा शुक्राना मेरे मालिक, बहुत 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 सारा शुक्राना मेरे मालिक। इतना प्यार मीन्स मुझे पता भी नहीं, हम इतने माड़े बच्चे हैं। पता नहीं हमने क्या कौन से जन्म में इतना अच्छा कुछ किया है कि हमें गुरुजी मिले एंड इट्स नेवर टू लेट। मुझे लगता था, मेरे को कभी ऐसा लगा भी नहीं कि मुझे शायद 1-2 बार लगा होगा कि 2006 तक थे गुरुजी, हम मिल सकते थे, मैं उनको देख सकती थी, बट एक भी पल गुरुजी ऐसा फील नहीं कराते कि वो नहीं है। मीन्स इतना ब्लेस करते हैं। मे बी अगर वो अपने शरीर में होते तो वो एक जगह रेस्ट्रिक्ट हो जाते और हम उनको इतना नहीं मान पाते, बट अब गुरुजी हमारे अंग संग सहाय हैं, हर बच्चे के अंग संग सहाय हैं एंड इतना मन भर जाता है जब हम दिल के अंदर से गुरुजी के लिए बोलते हैं ना, इतना मन भर जाता है। देयर आर डेज हमें बोलना रहता है, हम बोलते हैं, बट देयर आर डेज जब हम बहुत दिल से बोलते हैं, बहुत मन से बोलते हैं। आज कुछ भी नहीं था मेरे पास बोलने के लिए, बस मैं आज सुबह भजन शब्द सुन रही थी तो मुझे ये शब्द मेरे साथ रह गया। मुझे था आज मैं ये गुरुजी से अरदास करूँगी एंड सब संगत परिवार के लिए, सबके लिए गुरुजी यही अरदास है कि आपको हमें जैसा बच्चा बनाना है, आप हमें वैसा बच्चा बनाइए। बस हम आपको कभी भी लेट डाउन ना करें मेरे प्रभु जी। आप हमें जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बनाइए मेरे प्रभु जी, जैसा बनाना है। इतना प्यार जो आप देते हैं ना, उसके रिटर्न हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं दे सकते। हम बस इतना कर सकते हैं कि आपके बताए हुए रास्तों पे चलने का ट्राई करते हैं। मुझे पता है कि हम बहुत बार फेल हो रहे हैं, बहुत बार आपको डिसअपॉइंट कर रहे हैं, बट गुरुजी बस ये जो हम ट्राई करते हैं ना, ये जो ट्राई करना चाहते हैं, ये स्पिरिट हमारे अंदर हमेशा रखना कि हम कभी थक के बैठ ना जाएं, हमेशा ट्राई करते रहें कि नहीं अच्छा बनना और अच्छा बनना और अच्छा बनना, और क्या कर सकते हैं हम किसी के लिए। जितनी सेवा आप लेना चाहते हैं आप लीजिए मेरे मालिक, जितनी सेवा लेना चाहते हैं, बस अपना प्यार, अपना आशीर्वाद हम पर यूं ही बनाए रखिए मेरे प्रभु जी। अपनी कृपा सब पर यूं ही बनाए रखिए मेरे मालिक एंड बहुत सारा प्यार पूरे संगत परिवार के लिए, बहुत सारी हीलिंग पूरे संगत परिवार के लिए एंड बहुत सारा शुक्राना पूरे संगत परिवार के लिए कि वो इतनी मेहनत करते हैं। मीन्स गुरुजी के इतने सारे सेंटर्स हैं, वो निस्वार्थ भाव से उनको चला रहे हैं एंड तो कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई निंदा चुगली नहीं, बस चला रहे हैं। गुरु के दरबार ऐसे ही चलते रहेंगे एंड सब सेवादारों को इतना इमेंस गुरुजी की ब्लेसिंग, इतना सारा गुरुजी का प्यार, जो मीन्स इतना ऐसा टाइम है अभी कि जहाँ हम किसी को एक गिलास पानी भी सर्व करे ना तो हमको इन रिटर्न कुछ चाहिए रहता है उनसे। तो ऐसे में जब लोग पूरा इतना टाइम अपने लाइफ का सेवा में बिता रहे हैं एंड उनको पता है कि रिटर्न कितना बिग है, क्योंकि उनको इतना गुरुजी के साथ अंग संग गुरुजी की सेवा में रहने को मिल रहा है। संग जी गुरुजी ऐसे नहीं बोलते कि आप बड़े मंदिर आओ,
या आप इतनी देर पूजा करो, इतना मंत्र जाप करो, इतना ये करो तो मैं खुश होऊंगा, ऐसे करो तो मैं खुश होऊंगा। नहीं, गुरुजी कहते हैं कि अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार कीजिए, अपनी सराउंडिंग से बहुत प्यार कीजिए, निस्वार्थ भाव से प्यार कीजिए। आपको गुरु भगवान के दर पे जाना नहीं पड़ेगा, भगवान आपके पास स्वयं आएंगे, पूछेंगे बच्चा आपको क्या चाहिए, कोई भी विश मांगो। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, बहुत बहुत सारा शुक्राना, दिल की गहराई से शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना मेरे मालिक। सबको 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 यूं ही ब्लेस कीजिए मेरे प्रभु जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए मेरे मालिक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए मेरे गुरुपा। हम आपको बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं मेरे प्रभु जी, एंड बहुत बहुत, और कुछ भी इस प्यार के अलावा कोई शिकायत नहीं है, कोई गिला नहीं है, कोई कुछ नहीं है मेरे मालिक। इस बात का भी शुक्राना कि ये सिर्फ प्यार है, प्यार, सबके लिए प्यार। गुरुजी इतना ये मेहर भरा हाथ सारी संगत पर, सारी सृष्टि पर यूं ही बनाए रखिए मेरे मालिक, एंड सब के लिए बहुत सारा प्यार संगत जी। अभी गुरु जी की आज्ञा से मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी में लगूंगी। हम सब मिल के मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपाद सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं लखनऊ से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ, और मैं एक नया सत्संग लेकर आपके सामने फिर से आ गई हूँ। गुरु जी आपकी बहुत बहुत कृपा है संगत जी। मैंने बहुत बार गुरु जी के जो सत्संग किए हैं, और हर बार जो बातें मैं बताती हूँ या जो मेरे साथ अनुभव होते हैं इतने अलग हैं। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से ऐसा लगता है कि, या फिर कह सकते हैं गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा है। ये तो मैं क्या ही कहूँ कि गुरुजी से मैं जुड़ी हूँ। गुरुजी, मैं कौन होती हूँ, गुरुजी ने मुझे जोड़ा है, उनका प्यार मुझे मिला है। तो जब से ऐसा हुआ है तब से इतने सारे अनुभव हुए हैं, और ये सारे अनुभव मैं आप लोगों के साथ सत्संग, ये सारे जितने भी सत्संग हैं मैं संगत जी आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ, और आज एक नया सत्संग मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। मेरी बेटी है, बड़ी बेटी, वो गुरुजी के सामने हाथ जोड़कर उनका आशीर्वाद लेकर अपने एग्जाम देने जाती थी, और उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। उसके क्लास में और बच्चे भी हैं जो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, लेकिन इस बार मैंने ये महसूस किया, जब मैं उसकी कॉपीज देखने स्कूल गई थी उसके, और मैंने ये महसूस किया कि इस बार उसने बहुत अच्छा लिखा, और कहीं कहीं तो मैम ने उसको रिमार्क्स भी दिए हैं, एक्सीलेंट और बहुत अच्छी वोकैबुलरी, बहुत चीजों में उसको अलग तरह के, मतलब जो इस बार हुआ वो आज तक कभी नहीं हुआ। तो ये एक अलग ही अनुभव है, एक अलग ही एहसास है गुरुजी का। इतनी खुशी होती है कि गुरुजी ने उसका साथ दिया हमेशा, और ऐसे ही गुरुजी जिंदगी भर मेरे बच्चे का साथ देना, हमेशा उसके साथ रहना। वो बहुत मेहनती है, बहुत सच्ची सीधी बच्ची है, तो गुरुजी उसके साथ हमेशा उसके पिता बनकर उसका हमेशा साथ देना। दूसरी एक सत्संग और है जो कि जिसके लिए मैं गुरुजी से माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, और जिसके लिए मैं गुरुजी से माफी भी मांगना चाहती हूँ और गुरुजी का शुक्राना भी करना चाहती हूँ। वो ऐसा हुआ कि मैं कहीं जा रही थी, और अपने दोनों बच्चों के साथ, दोनों बेटियों के साथ, मेरी 2 बेटियां हैं, तो दोनों बेटियों के साथ मैं कहीं जा रही थी, तो मैंने उबर किया। तो उबर उस समय टैक्सी नहीं मिली मुझे, तो मैंने उबर ऑटो किया, और उबर ऑटो जब मैंने किया तो मैं उसमें बैठ के जा रही थी, बीच में मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई, तो मैं उतर गई उससे मिलने के लिए, और उतर के करीब आधा किलोमीटर दूर जो है वो ऑटो आगे निकल गया था, और उतर के मैं उसके पास चली गई कि मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड से मिलने, और मैंने अपने दोनों बच्चों को ऑटो में छोड़ दिया।
और मैं जाकर उससे बात करने लगी। और करीब 10-15 मिनट मैंने उससे बात की और फिर उसके बाद आके मैं ऑटो में बैठ गई। उस टाइम भी मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ। बाद में मैंने सोचा कि मैं कैसी माँ हूँ, कैसी केयरलेस माँ हूँ कि मैंने अपने बच्चों को उस ऑटो में छोड़ दिया जिस ऑटो का ड्राइवर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। वो मेरे बच्चों को कहीं भी ले जा सकता था। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं अभी और लड़कियां हैं। खासकर आजकल का समाज, आजकल का समय इतना खराब है और मैं खुद पढ़ती हूँ, खुद देखती हूँ, समझती हूँ, बुरा भी लगता है, तकलीफ भी होती है। और उसके बाद भी मैंने इतनी बड़ी मूर्खता करी। मैं तो मूर्खता ही कहूंगी, ये मेरी मूर्खता थी। लेकिन देखिए, ये इस चीज के लिए मैं तो माफी मांगूंगी गुरुजी से, लेकिन मैं इस चीज के लिए थैंक यू भी बोलूंगी कि देखिए उस समय गुरुजी मेरे बच्चों के साथ थे। क्योंकि मेरी छोटी बेटी से जब मैंने ये बात बोली, मैंने कहा बेटा आई एम सो सॉरी, मैंने वो बहुत बड़ी गलती करी, तो उसने पता है संगत जी क्या कहा? उसने कहा मम्मा कोई बात नहीं, हमारे साथ उस समय ऑटो में गुरुजी बैठे हो। तो इतना छोटा बच्चा, 6 साल की है वो, इतना छोटा बच्चा अगर उसने एहसास नहीं किया, या उसने ऐसा तो नहीं है कि वो बनकर बोल रही है या कोई बातें बना रही है, उसने गुरुजी का एहसास किया, उसे समझ में आ गया कि मम्मा गई है और गुरुजी आ गए हैं, तो अब कुछ नहीं हो सकता। तो गुरुजी थैंक यू सो मच और आई एम वेरी सॉरी, मैंने इतनी बड़ी केयरलेसनेस करी। आज के बाद कभी ऐसी नहीं करूंगी। बीइंग अ मदर, मुझे बहुत अलर्ट रहना है अपने बच्चों के लिए, बहुत ध्यान रखना है उनका। और गुरुजी मुझे अकल देना, तो बुद्धि देना, कृपा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अपनी कृपा और दया हमेशा बनाए रखना। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।